गंगा माता की जय, गौ माता की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त परिजन, आज इस कथा में आपका स्वागत है। और कथा में हम सब जो है आज पहुंच चुके हैं कल से ही अरण्य कांड। अरण्य कांड में आपने जयंत प्रसंग को सुना। जयंत कितना बड़ा अपराध करता है। जयंत इतना बड़ा अपराध करता है कि जो अपराध रावण ने नहीं किया। रावण ने मां सीता का अपहरण किया लेकिन शरीर को चोट नहीं पहुंचाई और सम्मान के साथ मां सीता को अशोक वाटिका में रखा। लेकिन जयंत इतनी बड़ी गलती किया जो रावण से भी बड़ी गलती थी कि मां सीता को शारीरिक चोट पहुंचाई। मां सीता के पैर में चोंच हति भागा, चोंच को मारा और मां के पैर से खून निकला और भाग गया। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी भगवान ने उसे छोड़ दिया। रावण से बड़ी गलती थी जयंत की। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान कृपालु है। भगवान कृपालु है। कृपालु मतलब भगवान का स्वभाव है कृपा करना। भगवान के दो स्वभाव होते हैं, एक प्रभाव और एक स्वभाव। प्रभाव मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, असरदार आदमी, असरदार व्यक्ति जो कुछ भी आपका काम कर सकता है। अगर आपको पता है कि कोई आदमी आपका सारा काम कर सकता है या करा सकता है तो आप जाएंगे उसके पास। लेकिन आप अगर सुन लिए कि उसका स्वभाव बड़ा कड़वा है तब तो भागेंगे। तो भगवान ऐसे हैं कि उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और भगवान का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है और भगवान का स्वभाव कैसा है? कितना भी पाप किए हो, कहा जाता है ना कि कितना भी पाप किए हो भगवान क्षमा कर देते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। तब तो सभी लोग कहेंगे ना, तब पाप करते रहो ना, भगवान का स्वभाव है कृपा करेंगे। बार बार तो नहीं। हाँ, लेकिन और जो तपस्या करते हैं हाँ। उनसे कहा जाए तब वो कहेंगे मैं क्यों तपस्या करूं? जो फल तपस्या करने वाले को मिलता है वही फल जो पाप करने वाले को मिलता है, तो मैं क्यों तपस्या करूं? गड़बड़ हो गया ना हिसाब। तब तो कहेगा कि बस भगवान कृपालु है, कुछ भी करो क्षमा कर देंगे। भगवान का स्वभाव ही है ये। तो आदमी पाप करेगा, तपस्या कम करेगा। और अगर कहेंगे कि भगवान का प्रभाव ऐसा है, भगवान हम जो करते हैं उसका फल देते हैं, तो भगवान जज हो गया ना, न्यायी हो गया। चोर को सजा देना और ईमानदार को इनाम देना। तो भगवान न्यायी नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार भगवान न्यायी होते हुए भी कृपालु है। कृपालु कैसे है? कृपालु ऐसे है भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए बहाना खोजते हैं और हमारे आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि महान पुण्य कर सके और महान पाप कर सके। क्या हम रावण जैसा पाप कर सकते हैं? नहीं। कंस जैसा पाप कर सकते हैं क्योंकि उतनी ताकत नहीं हमारे आपके अंदर। और रंतिदेव जैसे
हाँ, मन और शत्रुपा की तरह पुण्य कर सकते हैं? वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता। तो कलयुग में न हमारे पास ताकत है पाप करने की, न हमारे पास ताकत है पुण्य करने की। होता क्या है, अनायास ही हमारे शरीर से पाप होता है और अनायास ही हमारे शरीर से पुण्य होता है। अनजाने में ये शरीर से बस दो ही चीज होता है, या तो पाप हो सकता है या तो पुण्य हो सकता है। तो कुछ पुण्य तो हम ऐसे कर लेते हैं और ज्यादातर जानबूझ के हम पाप ही करते हैं, पुण्य बहुत कम करते हैं जान। और जब पुण्य करने का मौका आता है तो हम बहाना खोज लेते हैं। मंदिर क्यों जाना, कथा क्यों सुनना, दान क्यों करना, मंत्र जप क्यों करना, तो हम बहाना खोज लेते हैं। और दारू पीने के लिए, बेटे का जन्मदिन है दारू पी लिया, बच्चा पैदा हुआ दारू पी लिया, आज खुशी का दिन है दारू पी लिया, फिर दोस्त बीमार हो गया इसलिए दारू पी लिया, दोस्त मर गया तो दारू पी लिया, बीबी से झगड़ा हो गया तो दारू पी लिया। तो पाप करने के लिए बहाने हम बना लेते हैं कि पाप करें, और पुण्य करने के लिए भी बहाने बनाते हैं कि पुण्य न करना पड़े। ये हमारा मनुष्य का आज का स्वभाव है। तो शरीर से दो ही चीज हो सकता है, पाप और पुण्य। कभी कभी हम पाप जानबूझ के करते हैं, कभी अनजाने में हो जाता है। और इसे पुण्य भी है, कभी हम जानबूझ के करते हैं जबकि बहुत कम मौका आता है, लेकिन कभी कभी पुण्य अनजाने में हो जाता है। और जो अनजाने में पुण्य हो जाता है, भगवान कहते वाह चलो अनजाने में ही पुण्य हो गया, पुण्य तो किया। जैसे शिव पुराण में है कि बहेलिया चढ़ा वो शिकार खेलने के लिए बेल के पेड़ के ऊपर। हाँ, वो उसका निशाना था कि मैं मारूंगा उस हिरण को। वो नहीं गया था बेल का पत्र चढ़ाने, तो उसने क्या हुआ, बेल के पेड़ पर से पत्ते टूट के गिर गए शिवलिंग पर। भगवान प्रसन्न हो गए, कहे चलो अनजाने में ही पुण्य तो हो गया, बस भगवान कृपा कर दिए। तो भगवान बहाना खोजते हैं कि जीव से अनजाने में भी पुण्य हो जाए तो मैं कृपा कर दूं। चोर चढ़ा था घंटा चुराने मंदिर में, और क्या किया, घंटा नहीं पा रहा तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। भगवान ने कहा चलो सब कुल चावल अक्षत और जल चढ़ाते हैं, इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया, चलो इसी पर कृपा कर दिए। भगवान बहाना खोजते हैं पुण्य करने के लिए, यही कृपा है भगवान की। लेकिन जो हम सुख और दुख जो हम पाते हैं वो हमारे कर्म का फल है, भगवान की कृपा का फल नहीं है। भगवान की कृपा का फल है सत्संग मिलना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा का फल है कि सत्संग मिले। दुख और सुख ये हमारे कर्म दिलाते हैं। इसलिए लिखा अरण्य कांड दोहा 2 के ऊपर, निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊ। इतना बड़ा पाप किया था उसने, रावण से बड़ा पाप किया था, लेकिन वापस भगवान की शरण में आ गया और भगवान ने उसका पाप खत्म कर दिया। कहो चलो आ तो गया मेरे पास, चलो यही बहाना खोज दिया भगवान ने। आया ना मेरे शरण में, आया ना, चलो कुछ भी किया शरण में आया ना, चलो। तो सुनी कृपालयति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। आरत बानी, चिल्लाया जोर से, भगवान त्राहिमाम मुझे बचाइए, मुझे बचा लो भगवान। भगवान मारना थोड़ी चाहते थे, भगवान मारते, राम जी के तीर से कोई बचा है आज तक? भगवान अगर मारना ही चाहते उसे तो भगवान की तीर से निशाने से आज तक कोई बचा नहीं, और भगवान का निशाना ऐसा है कभी चूका नहीं, वो तो मर जाता, तुरंत वही मर जाता है। लेकिन भगवान कहे चलो आया है, कुछ भी हो सीता जी को चरण से खून तो निकाला,
लेकिन चरण तो छुआ। अच्छा जी। भगवान हर समय व्यक्ति की अच्छाई देखते हैं, भक्त की। यही भगवान है, भगवान का स्वभाव है। भगवान मनुष्य के अंदर अच्छाई खोजते हैं, कहाँ अच्छाई है मैं कृपा कर दूं। और मनुष्य कैसा है, अपने लोगों में बुराई खोजता है, कहाँ बुराई है कि मैं इसकी निंदा कर दूं। यही फर्क है मनुष्य में और भगवान। भगवान इतना होने के बाद भी भगवान कुछ भी हो, चरण तो छुआ, मुंह से अपना मुंह तो लगाया चरण पर सीता जी के, चलो क्षमा कर दो। आ तो गया वापस शरण में, चाहे भाग गया दुनिया भर घूम के आया, लेकिन आया, चिल्लाया तो भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और जब आया तो, जब चोंच मारा था तो भी कौआ बन के आया था, और जब भगवान के पास वापस आया तो भी कौवा ही बन के आया, असली रूप में नहीं आया। और क्या किया था, आ करके गिर गया, और गिर के, कौवा जब गिरता है तो क्या करता है, पैर उसके ऊपर हो जाते हैं, ऐसे 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 मारता है और पंखा छटपटाता है। पैर ऐसे ऐसे मारे और पंखा छटपटाए और तीर खड़ा रहे उसको मारने के लिए, और वो चिल्लाए भगवान बचाइए बचाइए बचाइए। तो माता जी है ना, तो माता जी ने उसको उलट के सीधा कर दिया, कहा अब बोल। तब उसने कहा भगवान मुझे बचाइए। तो भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हारे अंदर भेद दृष्टि है, सीता जी को अलग देखता है, मुझे अलग देखता है, तो मतलब तू दुय्यक्खा है। कहते हैं ना लोग दुय्यक्खा, कहा तू दुय्यक्खा है। हाँ, दो आंख से ताकता है मुझे और सीता जी को, अब तुम्हें एक आंख से देखना है। तो उसकी एक आंख कर दिया उसको। हाँ, एक आंख, कौआ को एक ही आंख होती है, एक ही आंख से कौआ देखता है। हाँ, तो एक आंख। सुनी कृपालयति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। शंकर भगवान ने क्या किया, भवानी इशारा किया, तुम भी ऐसे मोह में फंसी थी ना, दौड़ के गई थी। अच्छा, हमारे शंकर भगवान भी बड़े खिलाड़ी है। कहा तुम भी गई थी दौड़ के ना, वो तो कौआ का भेष धारण करके गया था, तू तो सीता जी का भेष धारण करके गई थी। तू तो सीता जी का भेष धारण करके गई थी। इसको एक बार आयतन कर दो, वो टीवी सविता जानते हैं। तू ये तो कौआ का भेष धारण करके गया था, और तू तो सीता जी का भेष धारण की थी। और भगवान की कृपा समझो, वो कौआ का भेष धारण करके गया, भगवान ने ऐसे किया कि चिन्हा ही नहीं। तुम तो सीता का भेष धारण करके गई थी, तब भी भगवान पहचान लिए। और तुम्हें कोई दंड नहीं दिया, तुम्हारे ऊपर कृपा की, अपना स्वरूप का दर्शन करा दिया तुम्हें। अब समझो भगवान कितने कृपालु हैं। अब तुम भी गई थी ना देखने की असली भगवान है एक नकली भगवान है, ये भी गया था देखने असली भगवान है एक नकली भगवान है, लेकिन इसको तो एक आंख फोड़ दी और तुम्हें तो समेत वापस कर दिया, जाओ सुरक्षित जाओ। तो इसीलिए भगवान ने कहा एक नयन करी तजा भवानी, याद कर लो। अच्छा, पिछले जन्म में तुम बौरा गई थी, भगवान ने ही कहा तुम बौरा गई थी। सती शरीर रह बौरानी, बौरानी यही कहते हैं, बहुत बौराई है, दिमाग खराब। सती शरीर रहो बौरानी, कि न मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। उचित था कि भगवान उसे जान से मार देते, लेकिन प्रभु छाड़ो करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। कृपा करके भगवान ने उसे छोड़ दिया, मारा नहीं। ते लीला खत्म हुई, अब आगे की। चित्रकूट रघुपति चित्र कूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समान।
रघुपति चित्र कूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समान। चित्रकूट में रह करके भगवान जो है कानों के लिए अमृत ऐसा ऐसा चरित्र किया। श्रुति मतलब कान, श्रुति सुधा समान। बहुरी राम यस मन अनुमाना, हो यही भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। भगवान क्या किए? भगवान ने सोचा कि चित्रकूट में अब सभी लोग जान गए, अयोध्या के लोग भी आए और सारी पोल खुल गई कि मैं राजा दशरथ का बेटा राम हूँ, और सभी लोग जान गए। अब भीड़ बहुत हो रही है, एक काम करो, बेजगह छोड़ दो। अच्छा। तो भगवान 11 बरस चित्रकूट रह करके, कुछ लोग कहते हैं 11 बरस 6 महीना, लोग कहते हैं कि 11 बरस चित्रकूट में रह करके भगवान ने चित्रकूट छोड़ने की तैयारी की। ऋषि मुनियों से आदेश लिया कि अब हम आगे चलते हैं। तो सकल मुनि ने सन विदा कराई और सीता सहित चले दो भाई। अब वहां से चले, तब कहाँ पहुंचे? अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि रामया तुर चली आए। करत दंडवत मुनि ओर लाए, प्रेम भारी दो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निजया श्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। अत्रि के आश्रम भगवान पहुंचे। इनका नाम अत्रि है। अत्रि इसलिए है कि त्रि नहीं है उनके अंदर। त्रि नहीं क्या है? सत रज तम इसके ऊपर हो चुके हैं। ये 3 नहीं है। 3 गुण जो है सत रज और तम, इससे ऊपर, बहुत ऊपर हो गए, इसलिए इनका नाम अत्रि है। और जो सत रज तम तीनों से ऊपर हो जाता है, उसकी पत्नी होती है अनुसुईया। अनुसुईया मतलब किसी से जलन नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से क्रोध नहीं, और उनकी पत्नी का नाम हुआ अनुसुईया। अत्रि ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, बहुत देखते ही प्रसन्न हो गए, उठ के खड़े हुए और दौड़ पड़े और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। देखिए, मुनि लोग भगवान को देख करके दंडवत प्रणाम ही करते हैं, और दंडवत प्रणाम है कि गिर करके प्रणाम करना। जैसे एक डंडा होता है ना, लाठी, बस ऐसे खड़ा करिए, ऐसे बस गिर गया, बस ऐसे प्रणाम किया। भगवान ने उठाया, वो रोने लगे, इतना रोए कि दोनों भाई नहा गए उसमें। अच्छा। हाँ, एकदम नहला दिया, स्नान करा दिया, इतना आंसू गिरा उनको। हाँ। और अभी तक तो आंख में थी कि भगवान को देखूं, भगवान को देखूं, और भगवान को देखा, बड़ा अच्छा लगा। उनको आश्रम लाए, कहा भगवान बड़ी कृपा, आप आए। बहुत सुंदर सुंदर वचन सुनाए, फिर दिया फल फूल मूल कुछ लाके दिया, भगवान के भगवान खाए,
प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। अब प्रार्थना करने लगे अत्रि। बहुत सुंदर पद है, छंद है, हम गाएंगे। गाएंगे जहां तक बन पड़ेगा इसका अर्थ करेंगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदं निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमैव वैभवं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनेन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे शक्ति सानुजं सचीपतिं प्रियानुजं त्वदग्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिशङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वकम् तमेकयद्भुतं प्रभु निरीहमेश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समर्थसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवं त्रिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशय त्वदीय भक्ति संयुक्ता विनती करि मुनि स्नाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय। भगवान से प्रार्थना किया। भगवान की क्या कहा? नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। हे भगवान, आप बहुत कृपालु हैं और स्वभाव से बहुत कोमल हैं और भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल, वत्सल कहा जाता है बछड़ा को, गाय के बच्चे को वत्सल कहा जाता है। जैसे गाय अपने बच्चे की सेवा करती है, भगवान आप वैसे ही अपने भक्तों की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करती है गाय? बच्चा जब पैदा होता है तो गाय क्या करती है? चाटती है और चाट के क्या करती है? सब गंदगी निकाल दी, साफ कर देती है एकदम बच्चे को। वैसे भगवान है, हमारी आपकी गंदगी खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कोई करेगा हमारी आपकी गंदगी? शरीर में गंदगी लोग ले जाके नहवा देंगे, बड़ी कृपा। लेकिन भगवान गाय की तरह जीभ से चाट करके उस गंदगी को समाप्त कर देते हैं। तो कहा भजामि ते पदाम्बुजम, मैं आपके पैरों का भजन करता हूं। भजन पैरों का भजन होता है कि भजन गाते हैं? भजन तो गाते नहीं, यही बड़ा गड़बड़ है। लोग कहते हैं भजन गाना, भजन गाया नहीं जाता। भजन का मतलब है भगवान की सेवा। अच्छा। ठीक, जो गाया जाता है उसे कहते हैं कीर्तन। अच्छा। ठीक है, और जो जपा जाता है उसे कहते हैं सुमिरन। तो भजन
कीर्तन और सुमिरन। अब लोग क्या कहते हैं, भजन गा रहे हैं तो भी भजन है, कीर्तन को भी भजन कह रहे हैं, ठीक है। माला जो जप कर मैं अभी भजन कर रहा हूं, नहीं। भजन है भगवान की पैरों की सेवा, भगवान को स्नान कराना, भगवान को माला पहनाना, भगवान की आरती उतारना, भगवान को भोग लगाना, ये भजन है। और कीर्तन है भगवान के गुणों का कीर्तन करना, ये कीर्तन है। और सुमिरन है माला, माला को क्या कहते हैं, सुमिरनी। माला हम कह देते हैं, जो केती जैसा है ऐसा, तो उसे हम माला कह देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से है सुमिरनी, भगवान का सुमिरन करना, उनके नाम का जप करते हुए उनका ध्यान करना। सुमिरन मतलब उनको याद करना, इसलिए माला का नाम है सुमिरनी। इसीलिए भजामि ते पदाम्बुजम, आपके श्री चरणों का मैं भजन करता हूं, मतलब सेवा कर रहा हूं। अकामिनाम स्वधामनम, अपने भक्तों को अपना घर देने वाले। कोई अपना जल्दी घर देता है? नहीं तो। अब भगवान है अपना घर ही देते, लो भैया तुम मेरे भगत हो, ले जाओ मेरे घर में रहो। निकाम श्याम सुंदर, बहुत ही सुंदर है भगवान, अत्यंत सुंदर, एकदम श्याम। भव सागर से पार करने वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, मद आदि दोषों को नष्ट करने वाले। अगर हम लोग को अहंकार हो जाएगा तो भगवान उस अहंकार को तोड़ देंगे। जिस चीज का हम अहंकार करेंगे भगवान उस अहंकार को तोड़ देंगे। धन का अहंकार करेंगे, धन तोड़ देंगे। ज्ञान का अहंकार करेंगे, ज्ञान तोड़ देंगे। नाम का अहंकार करेंगे, नाम तोड़ देंगे। भगवान कुछ ऐसा कर देंगे कि नाम खराब हो जाएगा। भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि धन नष्ट हो जाएगा। भगवान कुछ ऐसा करेंगे ज्ञान नष्ट हो जाए। जहां अहंकार हुआ, अहंकार होते ही ज्ञान, धन और नाम नष्ट हो जाते हैं, कि भगवान नष्ट कर देते। नारद को अहंकार हो गया ना कि मैं तो शंकर भगवान से बड़ा हूं। शंकर भगवान को, कामदेव को जलाना पड़ा, मुझे तो जलाना भी नहीं पड़ा, लड़ना भी नहीं पड़ा। कामदेव आया मेरे पैर पर ही गिर पड़ा। अहंकारी को अहंकार पूरा कर दीजिए, फिर वो अपनी हार नहीं समझ पाता कि वो हार गया। नारद जी हार गए, लेकिन अहंकार बस नहीं समझ पाए। मान लिया मैं माला जप रहा हूं, अब कोई आया राजा महाराजा और मेरे पैर पर गिर गया, ठीक है, तो क्या हुआ, माला जब मैं उठ गया, अब तो राजा आ गए, तो क्या हुआ, मैं हार गया, क्योंकि मेरा जाप तो पूरा नहीं हुआ ना। और कामदेव वही चाहता था कि इनका जाप रुक जाए। बस उसने सिर झुकाया, नारद महाराज जाप को छोड़ के सुखी रहो बच्चा, सुखी रहो बच्चा। काम पूरा हो गया कामदेव का। जो नहीं पूरा हुआ तमाम नाच गान दिखाने से, एक सिर झुकाने से पूरा हो गया। तो जब कोई सिर झुकाए तो सावधान रहिए, कहीं अहंकार आएगा और आप हार जाएंगे। तो अहंकार कहीं से भी आ सकता है। किसी ने प्रणाम कर लिया तो भी अहंकार हो, नाम का अहंकार। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा अच्छा नारद, पहले आते थे तो राम कथा सुनाते थे, अब आए हो तो काम कथा सुना रहे हो। मैं ऐसा उखाड़ूंगा। अब पेड़ जब उखड़ता है तो धरती हिलती है, धरती फटती है ना जी। तो भगवान ने जब पेड़ उखाड़ा तो कितना पीड़ा हुआ नारद को, चिल्ला करके भगवान को ही श्राप देने लगे महाराज। तब अहंकार, भगवान ने किसी का अहंकार बढ़ने नहीं दिया।
मदादि दोष मोचनम। क्यों? भगवान नहीं चाहते कि मद इत्यादि हमारे भक्तों के अंदर रहे। मद, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। क्योंकि भगवान गाय हैं और ये सब गंदगी है, तो भगवान चाट के साफ कर देते हैं। अब चाटते समय क्या होता है, गाय का बछड़ा कभी इधर गिर जाता है, कभी उधर गिर होता है ना। होता है। तो ऐसे भगवान जब हमको साफ करते हैं थोड़ी चोट लगता है कि चोट लग रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। भगवान साफ करते हैं। फिर भगवान की प्रशंसा करते हैं कि भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं और धनुष बाण धारण किए हैं। महेश चाप खंडनम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। हाँ, सूर्य कुल का मंडन करने वाले, मतलब बढ़ाने वाले, सम्मान देने वाले, और शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाले, काम आदि के शत्रु। सबसे अच्छी बात क्या कहा, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आप जगत के गुरु हैं। कृष्णम, हम क्या कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, रामम वंदे जगत गुरु। भगवान जगत के गुरु हैं। तुरीयमेव केवलम, और तुरीय तत्व है, जगत के शाश्वत तुरीय तत्व। तुरीय क्या है, ये मुश्किल है समझना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसलिए अरण्य कांड का ध्यान से सुनेंगे तो। इस समय हम कैसे हैं, जागृत हैं, हम जगे हुए। फिर हमारी होती है स्वप्नावस्था, हम सोए हैं लेकिन सपना देखते हैं, तो सपने में जगे हैं। तब फिर होता है सुसुप्ति। सुसुप्ति जो होती है उसमें हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम सोए हैं कि जगे हैं। कुछ कभी कभी हम कहते हैं आज बहुत अच्छे से सोए, कुछ पता ही नहीं चला, वो सुसुप्ति अवस्था है। और उससे पहले क्या होता है, स्वप्नावस्था होती है। स्वप्नावस्था में हम खूब सपना देखते हैं। और सपना कैसे देखते हैं, कितने देर सोते हैं हम, 8 घंटा सोते हैं ना। 8 घंटे में से 8 घंटा मान लेते हैं, 8 घंटा सोते, बड़े बहादुर है जो 12 घंटा सोते हैं मेरी तरह। तो 8 घंटा जो सोते हैं, 4 घंटा तो सपना देखते हैं। और 4 घंटा में सपना में क्या क्या होता है, हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, इंडिया पहुंच जाते हैं, सूरीनाम पहुंच जाते हैं, और सबसे लड़ाई झगड़ा करके जमीन बंटवा के मकान बना के उसमें रह लेते हैं, रह करके फिर उसको सजा भी लेते हैं, फिर चले आते हैं। 4 घंटा हो जाता है। ठीक है, वैसे संसार भी सपना ही है। 50-60 वर्ष में ये सब हम लोग कर लेते, लेकिन सब ये सब सपना ही है, सपने। वो 4 घंटा में पूरा हो जाता है, जरा थोड़ा 50-60 वर्ष लगता है, बस है सपने। तो एक जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है और सुसुप्ति है। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के बाद की जो अवस्था होती है उसे कहते तुरीयावस्था। उसमें नींद में भी नहीं रहते, स्वप्न में भी नहीं रहते, जागृत में भी नहीं रहते, भगवान में रहते हैं। अगर बहुत सहज भाव में कहेंगे तो उसे भगवान की भगवत अवस्था में रहते हैं, भगवान में मिले रहते हैं। ये चतुर्थी अवस्था है, चतुरी अवस्था। चतुरी अवस्था से तुरीय अवस्था बन गया। तो ये 3 हुआ, और तुरीय अवस्था, चतुरीय अवस्था हुआ। तो च निकल गया, तुरीय बचा, इसीलिए इसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के ऊपर जो हम भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीयमेव केवलम भजामि भाव बल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम। कुयोगियों के लिए तो आप मुश्किल है भगवान। कुयोगी भाई, योगी योगी होता है, कुयोगी क्या होगा, योग के नाम पर जो ड्रामा करते हैं। अच्छा, सांस ऊपर सांस नीचे, तो कुंभक रेचक तभी तबो, उसके बाद फिर दारू पार्टी।
ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते। स्वभक्त कल्प पादपम, अपने भक्तों के लिए जो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करता है? भक्त जो चाहते हैं कल्प वृक्ष दे देता है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। सारी व्यवस्था बना के रखते हैं कि मेरा भक्त ये चीज मांगेगा और मैं इसको यहाँ से पूरा करूँगा। हम आप नहीं जानते, लेकिन वो व्यवस्था बना के रखते हैं। और कहा भगवान जो ऐसे सेव्य हैं, जो सबकी सेवा, जो जिनकी सेवा सब करते हैं, प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ। तो ऐसे प्रार्थना, तब विनती कर मुनि नाई सिर कहकर जोर बहोर, चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजय मति मोर। उन्होंने प्रणाम किया प्रार्थना करने के बाद। कहा भगवान मेरी बुद्धि ऐसी रहे कि मैं आपके चरणों से कभी दूर न जाए, आपके पैरों में हमारी सदैव भक्ति रहे। तो भगवान राम इधर तब तक अनुसुईया जी आ गई। अनुसुईया जी ने सीता जी को लिया और अंदर ले गई अलग। अब बात करने लगी उनसे। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दीन निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधू सरस मृदु वाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनुसुईया के पद गई सीता, सीता मैया गई, अनुसुईया जी का पैर छुआ। ऋषि पत्नी को बड़ा सुख मिला, आशीष दिया, बगल में बैठा दिया और वस्त्र दिया। देखिए सीता जी जब अयोध्या से चलने लगी थी तो गहने तो सब उतरवा लिया था कैकेयी ने। तो वशिष्ठ की जो पत्नी थी अरुंधति, अरुंधति अपने गहने ले गई। वशिष्ठ ने कहा अरे बहू है, उसको कम से कम उसको तो गहना पहना दो। अरुंधति ने वो गहने नहीं दिए, रख लिए। कहा नहीं मैं नहीं दूंगी, मेरी बहन अनुसुईया है। अनुसुईया और अरुंधति बहने बहने थी, यह सौभाग्य मेरी बहन को मिलना चाहिए। तो जब वहां पहुंची अनुसुईया के पास सीता जी, तो अब अनुसुईया जी ने गहने दिए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र दिए जो कभी गंदे नहीं होते थे। और बड़े मीठे सुर में नारी नारी का क्या धर्म है उसको सिखाया। सिखाया, कहा पुत्री सीता, कहा माता पिता भाई, ठीक, ये सब हितकारी हैं, लेकिन बहुत थोड़े हितकारी हैं। माता जब तक नहीं चल रहे हो 4 बरस 5 बरस दूध पिलाएगी, फिर सेवा करेगी। पिता भी, भाई भी, और उसके बाद कौन साथ देता है? पति। मित प्रत सब सुन राज, ये बहुत थोड़े समय के, मित थोड़े समय के लिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। मित प्रद सब, अब सब कौन? जब सबको कह ही दिया अब कौन सब हुए? सास ससुर भी, देवर भी, ये सब थोड़ा सा सुख दे सकते हैं, सीमित वस्तु दे सकते हैं। और
पति, कहा पति जो है वो सबसे बड़ा सुख देता है। अमित दानी भरताभय देहि, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। पूरा जीवन कौन निभाता है? पति निभाता है, इसलिए उसकी सेवा करना चाहिए। शिक्षा का धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए जारी। धीरज रखना चाहिए। धैर्य कितना बड़ा है, कितनी बड़ी हिम्मत है, आपको जब विपत्ति पड़ती है तब पता चलता है। नहीं फट से घबरा गए। सीता जी के ऊपर कितनी विपत्ति थी। पति को कहा गया कि सवेरे राजा बनेंगे और रात को ही फैसला हो गया नहीं, राजा नहीं बनेंगे, जंगल जाएंगे। और आजकल कलयुग की पढ़ी लिखी कोई लड़की होती तो क्या कहती है, अब तुम देखो मैं जाता हूँ अपने बाप के घर। यही कहती ना, क्या भिकमंगा संगे कह रहे कि जंगल जंगल घूमी, हम जाइला अपने बाप के घरे। तोर बाप तो के निकाल दिस, तोर माई निकाल दिस, हम तोर संगे। लेकिन सीता जी का धैर्य देखिए, पति जंगल जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है, इतना बड़ा धीरज, घबराई नहीं। कितना लोगों ने समझाया, भगवान राम ने खुद समझा, अरे वहां जाओगी पहाड़ का लागई है, पहाड़ के पानी, राक्षस रहते हैं वहां। सीता जी ने इतने कहा कि आप कह रहे थे ना आप शेर हैं, तो शेर किस लिए है? और शेर की औरत को सियार देखेंगे तो आपका शेर है ना। जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब माता जी ने कहा, अरे बिटिया तुम क्यों जाती हो? चित्र लिखित कपि देख डराती। कहा बंदर का फोटो देखती हो तो डरने लगती हो, और वहां साक्षात बंदर मिलेगा। कहा माता जी चिंता मत करिए, शेर जा रहा है साथ में ना, दो दो। धीरज रखा ना। कहा धीरज, तुमने बहुत धीरज रखा। और धर्म देखिए, दान या धर्म या दान, सेवा, पूजा, आराम से सुख हो तो सब कर लेते हैं, लेकिन दुख में भी, विपत्ति में भी धर्म निभाना। भूख लगी हो तो भी चोरी न करना। और आजकल बड़े आराम से कह देते हैं लोग, भूख लगी थी चोरी करना मेरा अधिकार है। भूख लगने के बाद भी चोरी नहीं करना, काम करके ही खाना है। तब पता चलता है कि आप धर्म पर चले। नहीं तो नहीं। विपत्ति में पता चलता है आप कितने धार्मिक हैं। सुख में तो हाँ सभी धर्म। तब विपत्ति थी, उन्होंने अपना धर्म निभाया। कहा मेरा पति पेट के नीचे सोएगा, मैं भी सोऊंगी। वो तो कह देती चिंता मत करना, आराम से जाना, 14 बरस बाद आना, फिर भेंट होगी। कह सकती थी ना, लेकिन नहीं किया। कहा वो पेड़ के नीचे सोएंगे तो मैं भी सोऊंगी। और मित्र आजकल कैसे हैं? पैसा रहे जो पास, यार संग ही संग डोले। जब तक और पैसा रहा न पास, यार मुंह से ना बोले। वैसे ही होता है। पता तब चलता है जब विपत्ति हो और मित्र साथ न छोड़े, तब पता चलता है कौन मित्र है। और नारी, पति या पत्नी। नारी का मतलब यहाँ मत लगाइए कि केवल औरत, पति भी। जैसे कहते हैं गाय को मारना पाप है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? केवल गाय, तो कुछ लोग अर्थ क्या निकालते हैं, बैल को मारना पुण्य है। ऐसा नहीं है। गाय को मारना पाप है मतलब बैल को भी मारना पाप है।
गाय शब्द से बैल का भी अर्थ लिया जाता है। तो वैसे यहाँ जो नारी शब्द है, इससे जो है पुरुष और नारी दोनों का मतलब। अच्छा। अब पत्नी दुख में है, विपत्ति में भी। एक हमारे मित्र थे, अभी हैं, नाम नहीं लूंगा। तो नई नई शादी हुई, प्रेम विवाह था, तो स्कूल जाते थे हम लोग, तो कहते थे कि बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बेचारी को कैंसर हो गया। जानते क्या किए महाराज? छोड़ दी। नहीं, गए भगवान से, कहे भगवान जल्दी करते हो, मर जाती। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। जब सुख था, उसके शरीर स्वस्थ थे, तब वो बहुत अच्छी थी। बीमार हो गई, उन्होंने मरने के लिए प्रार्थना किया। मर जाती तो जान छूट जाता है। तब विपत्ति जब हो, तब पता चलता है कि पत्नी कौन है और पति कौन है। तब परीक्षा होती है, नहीं तो नहीं। और आपत्ति काल पर रखिए चाहे, आपत्ति में ही इनकी परीक्षा होती है, नहीं तो नहीं। वृद्ध रोग बस, एकदम वही बात जो अभी कहा, एकदम नीचे वही कह रहे हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किय अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। विवाह हुआ, शादी हुआ, पति न हो, किसी को न हो, लेकिन मान लीजिए पति या पत्नी को कोई बीमारी हो गई, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? तो उस समय छोड़ देना पाप है ना, नरक तो मिलेगा। चाहे पति छोड़े चाहे पत्नी छोड़े। एकदम विवाह होने के बाद अगर विपत्ति आ गई, रोग बीमारी हो गई, कष्ट हो गया, ठीक है, गरीबी आ गई किसी कारणवश, और उस गरीबी बस हो सकता है क्रोधी हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे? भाग से। ऐसे को भी नहीं छोड़ना चाहिए। विवाह के बाद एक ही धर्म है कि निभाना। ये सारे जो है व्रत धर्म, सती अनुसुईया सीता जी को, उनका जीवन भी ऐसा है। जी। पति को रोज कंधे पर बैठा के ले जाते थे स्नान कराने। पति को कोढ़ हो गया था, और कोढ़ी आदमी को कोई छूता है? लोग किसी को सबसे बड़ी गाली देते हैं, कहते हैं कोढ़ी। यही कहते हैं, कोढ़िया आएगी जो तो के कोढ़ हो जाए, यही गाली देते हैं। और ऐसे पति को वो रोज कंधे पर बैठा के गंगा स्नान कराती थी, सूर्य निकलने से पहले। तो ये देवताओं ने कहा इनकी परीक्षा ली जाएगी। कहा परीक्षा लेंगे? कहा आज सूर्य जल्दी निकले, पहुंचे ही नहीं, ये पहुंचे ही ना गंगा तक, इनका परीक्षा लिया जाए, देखिए कितनी बड़ी पतिव्रता है ये। तो जैसे कंधे पर पति को बैठा तो देखा सूरज निकलने का टाइम हो गया। उन्होंने कहा अगर मैं पतिव्रता हूं तो सूरज वहीं तक निकलेगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा जब तक मैं स्नान करा के नहीं आऊंगी। सूरज रुक गया। फिर व्रत लिया, अगर मैं सही में पतिव्रता हूं तो गंगा मेरे आश्रम के सामने से बहेगी। तो आप देख के आए हैं, गंगा एकदम उनके आश्रम के सामने से बहती है। तो गंगा से एक धार निकल गई, एकदम आश्रम के सामने आ गई। इतना। और फिर कथा तो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटा बच्चा बना दिया। तीनों गए। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जुटी, हम लोग अपने पति की सेवा खूब करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी सती हैं,
पतिव्रता नारी है। शंकर भगवान जानते हैं, हंस दिए, कहे तुम लोग क्या हो। अनुसुईया जैसा सत्य है। अनुसुईया कहाँ, अनुसुईया सबसे बड़ी सत्य है। कहा ठीक, तो कहा आप लोग जाइए और अनुसुईया का परीक्षा लीजिए। तीनों लोग पहुंच गए। कहे परीक्षा ये है, परीक्षा ये है कि आप कपड़े उतार के मुझे भिक्षा दोगे। अच्छा। अब पतिव्रता है, कोई शरीर नहीं देख सकता ना। जी। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग साधु हैं, कपड़े उतार के मैं आपको भिक्षा देती हूँ। कहा एक काम क्या, कहे कैसे, कहे बच्चे हो जाओ। अच्छा। वो लोग छोटे बच्चे हो गए, बच्चे माँ के दूध पीते हैं। हाँ। अच्छा। ले जाके तीनों लोगों को सुला दिया। कहा ठीक है, भिक्षा लीजिए, दूध पीजिए, आराम करिए, झूलिए पालना। हाँ। तीनों लोग। अच्छा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, ये लोग वापस नहीं पहुंचे अपने अपने घर। अब पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती घबराने लगी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जी। तो आई दरवाजे पर सती जी अनुसुईया के पास। हाँ। तो देखिए वो लोग छोटा छोटा बेबी बन के पालना झूल रहे हैं, सती मैया झुला रही। अच्छा। कहे कि ये क्या है, कहा तुम्ही ने कही थी परीक्षा लेने के लिए, आए थे परीक्षा लेने, और तुमने कहा था कि उनसे भिक्षा लेना, लेकिन कह देना कपड़े उतार के। तो बच्चा बना दिया मुझे, अब झुला रही, अब तुम इन्हीं का पैर पकड़ो कि फिर से बड़ा करे। तो तीनों लोग जाके माफी मांगी, क्षमा मांगी कि माता जी। कहा अच्छा माता जी मतलब, कहा वो जो झूलना में झूल रहे हैं मैं उनकी पत्नी हूँ। कहा मेरा बेटा इतना बड़ा पतो ही तो नहीं बड़ी। कहा अच्छा अच्छा तू पतोहिया बात है, अच्छा अच्छा बैठ 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 बैठाए। कहा अच्छा बच्चों बड़े हो जाओ, बच्चे बड़े हो गए। कहा चलो हमें बियाह भी नहीं करना पड़ा, 3 पतोह मिल गई। कहा ले लेके जाओ अपने घर। इतनी बड़ी सती थी अनुसुईया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया, बच्चे बना के। सुन सीता तव नाम, सुमेरी नार पतिव्रत करही, तुम ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। कहा सीता तुम्हारा नाम लेकर के लोग पतिव्रता का धर्म निभाएंगे। तुम ही प्राण प्रिय राम, राम तुम राम जी को अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करती हो, कहो कथा संसार हित। यह जो कहा है मैं तुम्हें सिखा नहीं रही हूं, संसार का भला हो इसलिए। अब कभी कभी लोग एक बहुत पढ़ी लिखी थी, तो यही चौपाई लेके बैठ गई। अच्छा। कहा कि हाँ अब पति कोढ़ी होगा तो क्या सेवा करेंगे, डॉक्टर पास ले जाकर रख देंगे कि सेवा करेंगे। हम कहा अभी विवाह नहीं है तुम्हारा ना, कहे नहीं। हम कहा मान लो तुम्हारा विवाह हो और तुम्हें हो जाए तो क्या करना चाहिए, पति को ले जाके कैसा लगेगा तुमको, कहीं खराब लगेगा। उनका बस वही बात, हाँ। इतनी बात है। तो इसलिए अपने यहाँ स्त्रियों का बहुत सम्मान दिया गया, और इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि मनुस्मृति जो हिंदुओं का सनातन धर्म का जो लॉ है उसका नाम है मनुस्मृति। दुनिया का सबसे पहला संविधान जो सारे संसार के लिए बनाया गया। अच्छा। उसके 3रे अध्याय में मनु महाराज ने लिखा, पिता को, भाई को, पति को और देवर को, अपने घर की स्त्रियों को ऐसा रखना चाहिए, सजा के रखना चाहिए। अच्छा। सजा के रखना चाहिए, उनको भूषित करना है, मतलब उनका अपमान नहीं, उनका सम्मान करना चाहिए। उससे कहे उससे क्या होगा, कहा उससे सबसे बड़ा शुभ होगा परिवार में। जिस घर की औरतें दुखी रहती है वहां कभी सुख नहीं हो सकता, और जिस घर का पति दुखी रहेगा वहां भी कभी सुख नहीं हो सकता। ये मनुस्मृति।
कहा जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार होता है, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, लक्ष्मी का वास वहीं रहता है, नहीं तो रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। यह इतना बड़ा है। अच्छा। हमारे शास्त्र जो है लोग पढ़ते नहीं, लोग सुनने में भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि जोक्स हो, कथा हो। कथा क्या, कहानी, किस्सा सुनाया जाए और जोक्स सुनाया जाए। शास्त्र सुनने पर तो भैया गड़बड़ है। जब सीता मैया ने सारा नियम सुना तो सुनी जान के परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सनक कृपा निधाना, आयस हो जाओ बनयाना। संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जानी तजहु जनी ने हो। क्या कहा भगवान? भगवान ने क्या कहा? जानकी जी को तो बड़ा सुख मिला। तब अब भगवान राम हाथ जोड़ लिए, अत्रि से कहे महाराज अब आदेश दीजिए मुझे कि मैं किसी दूसरे वन में जाऊं, क्योंकि यहाँ अब मेरे रहने से अब भीड़ होती है, और भीड़ होती है तो आप लोगों को तपस्या करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लोग आते हैं और भीड़ लगी रहती है, और मुनि लोग तो एकांत में तपस्या करते हैं, और अब मेरे रहने से आपको भी दिक्कत होगी। अब आदेश दीजिए कि हम कहीं और जाके रहें, लेकिन एक काम करिएगा, बराबर मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। मैं आपका सेवक हूँ, मेरे ऊपर कृपा हर समय बनाए रखिए, स्नेह मत छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु कय बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा रज शिव सनकादि, सहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई। क्या कहा मुनिराज ने? कहा वाह, आपकी कृपा शंकर भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी सभी चाहते हैं। जितने परमार्थवादी सब आपके कृपा चाहते हैं, और आप कितना मीठा बोलते हैं। अब मैं समझा। क्या समझा? कहा अब मैं जाना कि सिया जी ने आपसे क्यों विवाह किया। अब जानी मैं श्री चतुराई। श्री मतलब अब सीता जी की समझदारी में समझा। सीता जी अगर चाहती तो धनुष से कह देती, कोई भी छूता और धनुष टूट जाता है। लेकिन सीता जी ने जब आप छुए तो आपके लिए ही शंकर भगवान से कहा कि हे शंकर भगवान, अब धनुष टूट जाए इनसे, क्योंकि इनको फूल तोड़ने से पसीना होता है। दूसरे के लिए भी कह सकती थी ना, भजी तुम ही सब देव बिहाई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। सबको छोड़ करके, देवताओं को छोड़ करके आपसे क्यों विवाह किया? तो किसी से भी कर सकती थी ना, और धनुष से कह देती, धनुष अपने से टूट जाता, लेकिन किसी के लिए नहीं कहा, आपके लिए कहा, क्योंकि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। अच्छा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए केहि विधि कहूँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतरयामी।
यस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। अत्रि मुनि रोने लगे, कहा भगवान कैसे कहूं कि आप चले जाओ, मैं नहीं कह सकता, आप अंतर्यामी, आप मेरे दिल की बात जानते हो। मैं तो चाहता हूं कि आप जो 14 बरस बिताना यदि महाराज यहीं पर बिता लो, मैं कैसे कहूं जाने के लिए। रो पड़े। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं, देख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई, कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहै अनुकूल। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहै अनुकूल। जो यह कथा सुनते हैं भगवान उन पर सदैव कृपा करते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्मन ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। कठिन काल मल कोस, काय कलयुग में धर्म न ज्ञान न जोग जप। कलयुग में क्या होगा? धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। धर्म कर ही नहीं सकते। कौन सा धर्म करेंगे कलयुग? कौन सा धर्म निभाएंगे? ब्राह्मण होके लालच लगी रहती है लोगों को, कहाँ से धन जुटा लूं अपने पास, राजा बन जाऊं। ठीक है, क्षत्रिय होकर के लोगों के मन में लगा रहता है, अपनी रक्षा करूं कि दूसरे की रक्षा करूं, है ना। जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन है, उसको ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए। कैसे कागजी कागज उल्टा सीधा बना के बेईमानी कर लो। जो चतुर्थ वर्ण है, जिसे शूद्र कहते हैं, उनका जितना बिजनेस था ब्राह्मण लोग मार के बैठ गए हैं। भाई उनका बिजनेस था इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये सब उन्हीं लोगों का काम था ना। अब सब लोग भर गए हैं, सभी लोग डॉक्टर बन रहे हैं। कोई कोई अपना धर्म निभा रहा है? कोई नहीं निभा रहा है। कलयुग में धर्म बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो वर्ण व्यवस्था की बात होगी। पिता सोचता है कैसे मुझे सुख मिले, बच्चों को छोड़ के चला जाता है अपने सुख के पीछे। माता अपने सुख के लिए बच्चों को छोड़ के चली जाती है। ठीक है, बच्चे अपने सुख के लिए माता पिता दोनों को छोड़ के चले जाते हैं। अब बताइए, न कोई माँ का धर्म निभा रहा है, न कोई पिता का धर्म निभा रहा है, न कोई पुत्र का धर्म निभा रहा है। ठीक, वही हाल पति पत्नी का है। तो कलयुग में धर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक, जितना धर्म आप जोड़ लीजिए, शिक्षक और विद्यार्थी, लेरार और स्टूडेंट, क्या धर्म निभा पा रहे? स्टूडेंट क्या कहता है? ए यान, हाँ, गुरु का सम्मान करना चाहिए ना। अब जब कह दिए है यान, हो गया, अपमान हो गया। और शिक्षक क्या कर रहा है? ए पीत, चलो दारू पीते हैं। गुरुजी खुद दारू पीने ले जा रहे हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी का कोई धर्म नहीं निभा रहा है। तो कलयुग में धर्म मुश्किल हो गया। और ज्ञान, मात पिता बालक कहीं बुलावै,
उदर भरे सो ज्ञान सिखावे। ज्ञान अब इतने हो गया बस पेट भर जाए। पेट क्या वो मड़ार हो गया, भर ही नहीं रहा है। ज्ञान बस इतने हो गया, पेट भरना। चिड़ै वैसे भर लेती है, हमारी बिल्ली 3-3 है वैसे भर लेती है पेट। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान खत्म हो गया। जो घड़ी देख के ध्यान करते हैं लोग, कितना जल्दी हो जाए। हाँ। जब क्या करेंगे? जप भी नहीं हो पाता। एक ही काम है। जो समझदार लोग हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, याज्ञवल्क्य जो कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं कल युग में, वो राम जी की सेवा करते हैं बस। क्योंकि धर्म होगा नहीं, ज्ञान होगा नहीं, योग होगा नहीं, जप होगा नहीं, तप होगा नहीं, राम जी की सेवा। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति आछे। उभय बीच श्री सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अब भजन में भी तो धर्म नहीं निभा पा रहे हैं ना। भजन में भी, भगवान की सेवा में भी धर्म कहाँ से निभाएंगे? 350 लोग तो भगवान बने घूम फिर रहे हैं, लोग बहक जा रहे हैं। लक्ष्य जो भी आए सबको जो है मियाँ टिया सबको भगवान मान के पूज रहे हैं सब। कहाँ धर्म निभाएंगे? बुद्धि ही नहीं काम कर रही। जो सनातन धर्म के विरुद्ध है, लोग जरा सा भी सोच भी नहीं पा रहे कि राम जी, कृष्ण जी जो हमारे सनातन देव हैं, उन्हीं की सेवा से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी को बुरा लगे तो मेरी गलती नहीं है। जो सत्य है, जो सनातन धर्म है, मुझे कहना है। भगवान का अवतार होगा कलयुग के अंतिम चरण में। अभी कलयुगे कल प्रथम चरणे, कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है और 300 भगवान बन के घूम रहे हैं और सब इंसुलिन की सुई लेते हैं, मुझे पता है। तो वो भी धर्म तो नहीं निभ रहा है। तो एक ही धर्म है कलयुग में, राम जी की सेवा, कृष्ण जी की सेवा, शिव जी की सेवा, दुर्गा जी की सेवा, बस यही धर्म। और सब पाखंड है। तो भगवान आगे चलते हैं, आगे चले। तब मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। तीनों लोग जा रहे हैं, आगे राम जी, बीच में सिया जी, पीछे लक्ष्मण जी। और कैसा लग रहा है जाते समय? उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे ब्रह्म हो और जीव हो, बीच में माया हो, और सिया जी खड़ी है। तो जीव की हालत क्या हो जाती है? माया खड़ी है तो भगवान को देख नहीं पाता वो। तो भगवान को देख कब पाएगा? कब? जो भगवान की माया है, सिया जी, उनका पैर पकड़ ले, माता जी कृपा करिए ब्रह्म राम का दर्शन करा दो, तो माता जी बीच में हाथ पकड़ के ले जाके दर्शन करा देती। अच्छा। अगर कोई चाहे कि बिना सिया जी के राम जी का दर्शन कर ले तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, तो जा रहे, तीनों लोग जा रहे हैं। और जब भगवान चले तो क्या हो रहा है? अब भगवान चल रहे हैं ना, तो पहाड़ है, नदी है, जंगल है, तो क्या करते हैं?
सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचान देहि सब बाटा। सरिता नदी, वन जंगल, गिरी पहाड़, घाट अवघट। अब सब जगह तो नहीं जा सकते ना, पहाड़ कैसे डाकेंगे। लेकिन जब उनको लगा अरे राम जी आ रहे हैं, तो पहाड़ ने रास्ता दे दिया, भगवान आगे बढ़ गए। नदी बहुत उफनती हुई नदी है, मार धार बह रही है, कोई जाए तो बह जाए। जब देखा कि ओ मेरे भगवान आ रहे, शांत हो गई, पानी कम हो गया, भगवान चले गए। जंगल, घना जंगल, भगवान नहीं जा सकते। जंगल ने अपने पेड़ों से कहा जरा हट जाओ तो रास्ते से, भगवान आ रहे, जाने दो। भगवान आगे चले गए। अब घाम हो गया भगवान को। त जह जह जाई देवर घोराया, करही मेघ तह तह नभ छाया। अब बादल आ गए भगवान के ऊपर कि भगवान को घाम न लगे। तब से विराध मिला, एक राक्षस था, असुर था। अच्छा। भगवान वो सीता जी को पकड़ लिया, भगवान ने उसे उठा के गड्ढे में फेंक दिया, निपाता गड्ढे में फेंक दिया। और जैसे फेंका, एक सुंदर सा वो जो है देव बन गया। अच्छा। क्षमा मांगी, भगवान ने उसे अपने धाम पठा दिया। अब आए मुनि सरभंगा, पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति, धन्य जन्म सरभंग। ये सरभंग ऋषि हैं, ये तपस्या कर रहे थे। इंद्र घबरा गया कि अब तपस्या कर रहे, मेरे कुर्सी छीन लेंगे ये। तो कामदेव को भेजा। कामदेव जब पहुंचे तो 5 तीर होते हैं ना कामदेव के पास। सर मतलब तीर, भंग मतलब तोड़ देना। हाँ? तो कामदेव जब तीर चलाते उनके ऊपर, ऋषि के ऊपर, वो सिर, वो जो तीर थे टूट के गिर जाते। तो 5 तीर जो है कामदेव को टूट के गिर गए। तो सर मतलब तीर, भंग मतलब टूटना। तो जिसके द्वारा कामदेव के 5 तीर टूट जाए, सरभंग हो जाए, इसलिए उनका नाम ही सरभंग पड़ गया। उन्होंने देखा भगवान को, भगवान को देखते रह गए, देखते सादर पान करत अति, भगवान की सुंदरता का को पीने लगे, देखने लगे। वो कहा मेरा जीवन आज धन्य हो गया, भगवान को देखा। और फिर कहते क्या है, कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे वो बिरंच के धामा, सुने वो श्रवण बन ऐ रामा। कहा भगवान आप तो राजहंस हैं, राजमराला हैं, शंकर भगवान के मन के। कहा महाराज मैं तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी ने अपना हवाई जहाज भेज दिया मेरे लिए, और मैं जा रहा था ब्रह्मलोक को। थोड़ी दूर गया तो वहां कथा हो रही थी कि त्रेता युग में भगवान आएंगे और जंगल जंगल घूमेंगे। कहे बस वही हवाई जहाज से मैं कूद पड़ा नीचे। कहा ब्रह्मलोक मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन करना है। कहे बस कूद गया, तब से इंतजार कर रहा हूँ। और चितवत पंथ रहे दिन राते, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। कहा जब से कूदा तब से बस देख रहा था चारों तरफ भगवान कब आएंगे, चिंता रहती थी भगवान कब आएंगे। लेकिन कथा सुनी थी कि भगवान आएंगे, इसलिए पूरा विश्वास था कि आप आएंगे। अब आपको देख लिया, अब छाती में ठंडक मिल गई, अब ठंडक मिल गई। कहा मुझे कुछ आता होता नहीं महाराज। कहा बस आपको देखने के लिए ही जिंदा था, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। आपको देख लिया, अब ठीक है,
क्या किया उन्होंने प्रार्थना की और तुरंत अपने शरीर में से निकल गए। अच्छा। कहा बस अब हो गया, अब आपका दर्शन कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। शरीर छोड़ दिया, भगवान के सामने शरीर छोड़ दिया उन्होंने। भगवान उनका सब कर्म क्रिया किए और फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब साथ में क्या हुआ, भगवान जा रहे हैं चित्रकूट छोड़ के। अब आगे बढ़े, पंचवटी के आसपास भगवान पहुंचे। तो अब ऋषि लोगों को खबर मिल गई कि भगवान आ गए। सब पीछे 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 पीछे। अच्छा। भगवान एक जगह पहुंचे। कहा ये क्या है, ये पहाड़, उजला सा पहाड़। तो सभी साधु संत रोने लगे। कहा महाराज, यहाँ वो सुपनखा रहती है, जितने साधुओं को पाती है खा जाती है और हड्डियां फेंक देती है। और वो हड्डियां जुटा जुटा के हम लोग एक जगह रखते हैं। ये देखो जो पहाड़ जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये साधुओं की हड्डियां हैं। इतनी हड्डियां। सीरिया का सुने ना किस तरह से लोगों को मारते थे, एकदम वैसे जैसे आज के टेररिस्ट और तब के राक्षस। राक्षस भी इसलिए मारते थे कि मेरी राक्षसी संस्कृति बहुत ऊंची है। और आज के टेररिस्ट भी वही कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। कान्ही को मार मार करके फेंक दिया, उनकी हड्डियां यहाँ पर हम लोग जुटा के रखे। भगवान देखे तो बड़ी दया लगी और भगवान रोने लगे। भगवान रो पड़े और हाथ उठा लिया भगवान ने। जानत हो पूछहि कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। कहा जो राक्षस है ना, ये जो रावण के टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, इन्हें हमारे ऋषियों को खा लिया है मांस, उनकी हड्डियां पड़ी है महाराज। भगवान जब सुने तो रो पड़े। सुनी रघुबीर नयन जल छाए। उन्होंने तुरंत हाथ उठा लिया भगवान ने। निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। स्या भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाथ उठा के भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं सारी धरती को धरती के राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली। देखिए धर्म का मतलब नहीं है कि आप माला लेके बैठते हैं। आप धार्मिक हैं और आप समाज की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब या तो स्वार्थी है या तो कायर है। आप धार्मिक का मतलब होता है भगवान का जप करेंगे और भगवान के भक्तों की रक्षा करेंगे। भगवान ने त्रिशूल क्यों लिया? शंकर भगवान ने कहा जो राम भक्तों को सताएगा मैं उसे मार दूंगा। भगवान ने तीर धनुष क्यों लिया? कहा जो मेरे भक्तों को सताएगा मैं मार दूंगा। बांसुरी बजाते रहे, चक्र सुदर्शन क्यों उठा लिया? कहा जो मेरे भक्तों को सताएगा मैं उसे मार दूंगा। तो भगवान ने भी प्रतिज्ञा कर ली। और धार्मिक व्यक्ति यही होता है जो भगवान की सेवा तो करे और भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए खड़ा रहे, उसे धार्मिक कहते हैं। भगवान बस हाथ उठा के प्रतिज्ञा किए कि संसार से सभी राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा। और सब ऋषियों के पास गए, कहा अब डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। जो भी राक्षस आएगा मुझे खबर दीजिएगा, मैं उसे मारूंगा। जाई जाई सुख दे। सबके आश्रमों में जाकर के भगवान ने सबको सुख दिया और सबको निडर किया। तो आज की कथा यही विश्राम लेती है। कल की कथा अगस्त जी और सुतीक्ष्ण जी से भगवान राम मिलेंगे। हम आपको कथा पुनः कल इसी समय सुनाएंगे। आइए थोड़ी देर ध्यान करते हैं।